Hello, a very good morning to all of you. I hope you all are fine. Welcome to शास बायोलॉजी। कल हमने थोड़ा सा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, ठीक है, कि क्या क्या इसमें फेजेस होते हैं। तो चलिए आज थोड़ा सा उसे रिकॉल करते हैं और उससे आगे पढ़ते हैं। जो मेन इवेंट्स थे हमारे वो क्या क्या थे? वो थे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। सबसे पहला था फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। हाँ, तो रिप्रोडक्शन के इवेंट जो थे वो क्या क्या थे? सबसे पहले है गैमेटोजेनेसिस। इसमें क्या होता है? गैमेट बनता है। देखिए मैंने लिख दिया इसको, कल मैंने इसे लिखे नहीं थे, मगर आज मैंने सोचा से आपको लिख देती हूँ ताकि इससे फ़ायदा ये रहेगा कि आप इसे आराम से नोट कर सकेंगे अपनी कॉपी में और थोड़ा सा याद करने के लिए भी रहेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है? गैमेट्स बनते हैं, मेल में स्पर्म बनता है और फीमेल में ओवम बनता है। सेकेंड है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, यानी जो मेल का जो स्पर्म बनेगा उसको फीमेल के जेनिटल ट्रैक के अंदर उसको इंसर्ट करना, ठीक है, इंसेमिनेशन कहलाता है। सेकंड है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, थर्ड फ्यूजन है मेल एंड फीमेल गैमेट, तो फर्टिलाइजेशन होगा। ये मेल और गैमेट आपस में फ्यूज़ करेंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। एंड फोर्थ है लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस एंड इज अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो उसके बाद क्या है? जाइगोट बनेगा। जब मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनेगा, और दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस। और जाइगोट बाद में किसमें चेंज होगा? आपका एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो में जब वो ब्लास्टोसिस कंडीशन में पहुंचेगा तो वो यूट्रस की वॉल के अंदर क्या करेगा? अटैच हो जाएगा यूट्राइन वॉल में, उसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। वो तो हम आगे देखेंगे। फिर है फिफ्थ एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट, गेस्टेशन। मैंने बताया था ना आपको, ह्यूमंस का गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ होता है। जब तक ब्लास्टोसिस से वो पूरा एक फुली फॉर्म बेबी की फॉर्म में चेंज नहीं हो जाएगा तब तक उस ड्यूरेशन ऑफ पीरियड को हम कहते हैं गेस्टेशन, जो कि ह्यूमंस में 9 मंथ का होता है। फिर आता है डिलीवरी ऑफ द बेबी और पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब जब बच्चे की क्या होगी? डिलीवरी होगी, ठीक है। चलिए तो आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गैमेट ही अगर किसी की बॉडी में नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा? वो, ठीक है। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, अगर किसी की बॉडी में गैमेट ही नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा? इनफर्टाइल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेन तो गैमेट के बनने की कहानी है ना। गैमेटोजेनेसिस सही होना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर फीमेल की बॉडी में एग का प्रोडक्शन नहीं होगा तो वो इनफर्टाइल हो जाएगी, और इसी तरह अगर मेल की बॉडी के अंदर गैमेट में स्पर्म नहीं बनेगा तो वो भी इनफर्टाइल हो जाएगा। तो जो प्राइमरी ज़रूरी जो सेक्स ऑर्गन्स है वो क्या है? आपकी अपेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस जो होती है वो किसके अंदर होती है? एक पाउच थैली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं, ठीक है। पेयर ऑफ टेस्टिस होती है, यानी टेस्टिस 2 होती है। टेस्टिस किसका होमोलोगस ऑर्गन है? तो ओवरी का है। कैसे होमोलोगस ऑर्गन है? जो काम मेल की बॉडी के अंदर क्या करता है, जो मेल की बॉडी के अंदर टेस्टिस करती है वही फीमेल की बॉडी के अंदर ओवरी करती है। कैसे? देखिए टेस्टिस क्या करती है? गैमेट बनाती है, ओवरी भी गैमेट बनाती है। टेस्टिस हार्मोन सिक्रेट करती है, ओवरी भी हार्मोन सिक्रेट करती है। तो बेसिकली ये क्या है? इसका आपका बेसिकली होमोलोगस ऑर्गन है एक दूसरे के। फिर आता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। उसमें क्या होता है? अ पेयर ऑफ डक्ट ईच डिफरेंशिएटेड इनटू रीटा टेस्टिस, वास एफिडिडिमिस एंड वास डिफरेंस इजैकुलेटरी डक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड। देखिए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या क्या आता है? एसोसिएटेड, एक तो ग्लैंड्स हैं कुछ, और बहुत सारी डक्ट है जिनके नाम आए, ठीक है। कुछ ग्लैंड्स हैं और डक्ट हैं। तो आपको पढ़ना क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको 3 चीज़ पढ़नी है। एक तो स्पर्म से रिलेटेड पूरा पढ़ना है, ठीक है। दूसरा स्पर्म बनता कैसे है वो पढ़ना है। तीसरा मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके अंदर किस तरह से स्पर्म ट्रांसपोर्ट होता है, कौन कौन से सेल उसे बनाते हैं, कौन कौन से सेल उसको नरिशमेंट देते हैं, कहाँ पे बनता है, लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ों को क्लियर करना है, ठीक है। ये सारे टॉपिक हो गए। उसके बाद कौन कौन जो स्पर्म बना है उसको बनाने में कौन कौन से ग्लैंड्स अपना अपना योगदान देते हैं, मतलब अपना अपना वो सिक्रीशन देते हैं, वो जानना है। फिर पाइपलाइन क्या है? पूरी पाइपलाइन की फिटिंग देखनी है। पाइपलाइन की फिटिंग इन द सेंस सारे जितने भी आपके डक्ट्स हैं वो सारे डक्ट्स को देखना है, कहाँ से स्पर्म स्टार्ट करता है चलना, प्राइमरी साइट क्या है उसकी, फिर उसको कहाँ से पहुँचना है, कहाँ। तो हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ये माइंड अपना क्लियर करिए, इतना पार्ट हमें पढ़ना है।
फिर तीसरी चीज़ है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्या है आपका, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया कौन सा पार्ट होता है? बेसिकली जो मेल की बॉडी में हमें पार्ट्स नज़र आते हैं वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, और वो क्या दिखते हैं, पेनिस और स्क्रोटम, ठीक है। यही दो पार्ट हमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया में नज़र आते हैं। चलिए, तो 3 पार्ट हो गए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। मेन क्या है, पहला तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसमें टेस्टिस आते हैं, दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो क्या करते हैं, सारी डक्ट्स वगैरह और ग्लैंड्स है, 2 चीज़ है जिनमें डक्ट और प्लस ग्लैंड्स, तीसरा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। चलिए, तो फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, ठीक है। जो टेस्टिस होती है वो कहाँ सिचुएटेड होती है, बाहर होती है एब्डोमिनल कैविटी के एक पाउच के अंदर होती है जिसे स्क्रोटम कहते हैं। क्यों बाहर है बॉडी से, क्या रीज़न है बाहर होने का? सिंपल है, ताकि वो अपना एक जो स्पर्म बनाने के लिए उसे लो टेम्परेचर की ज़रूरत है वो क्या कर सके, वो गेन कर सके, ठीक है। हमारे ह्यूमन की बॉडी के अंदर, मेल की बॉडी में, बेसिकली ह्यूमन की बॉडी में जो टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम से कम उसको चाहिए होता है, कम, ठीक है। स्पर्म बनाने के लिए टेम्परेचर में क्या होगा, कमी होना ज़रूरी है। ऐसी बहुत सारी डिजीज़ेज होती हैं जिनमें टेम्परेचर रेज होता है, ठीक है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा टेम्परेचर मेल की बॉडी के अंदर बढ़ेगा या ज़रूरत से ज़्यादा गर्म पानी से नहाया जाएगा तो उसकी वजह से भी आपके स्पर्म प्रोडक्शन के ऊपर असर पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब टेस्टिस के अंदर देखते हैं। टेस्टिस जो होती है उसके अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ये कंपार्टमेंट्स होते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं टेस्टिस के अंदर, एक टेस्टिस की बात कर रहे हैं। एंड ईच लोब्यूल कंटेन हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। चलिए एक काम करते हैं, इसको पढ़ते बाद में, हम पहले फिगर देखते हैं, क्योंकि हम एक पढ़ तो लेंगे मगर समझ में नहीं आएगा क्या है सेमनीफेरस, क्या है ये, क्या है वो, तो पहले फिगर देख के समझते हैं फिर आके इसको पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले देखिए, हमने इस टेस्टिस को क्या करा है, हमने इस टेस्टिस को ओपन कर दिया, और ओपन करने में हमें क्या क्या नज़र आ रहा है, टेस्टिस के ऊपर जो ये वाला पार्ट होता है, कौन सा पार्ट, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। टेस्टिस में ये जो पार्ट आपको ऊपर टेस्टिस से जॉइंट दिख रहा है ना, बना के दिखाती हूँ। मान लीजिए ये टेस्टिस है, ठीक है। तो इसमें एक पार्ट होता है इस तरह से थोड़ा सा चढ़ा हुआ सा, ये दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट ये जो थोड़ा सा पार्ट चढ़ा हुआ है, ये पार्ट है ना, ये टेस्टिस है। और ये पार्ट जो इसमें आपको ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, एफिडिडिमिस कहलाता है। क्या कहलाता है, एफिडिडिमिस कहलाता है। रुकिए मैं दिखाती हूँ आपको, इसको पहले हटा दो। देखिए ये रहा एफिडिडिमिस वाला पार्ट, देखिए ये देखिए, ये जो पार्ट सर पे टेस्टिस के चढ़ा हुआ है ना, ये पार्ट कहलाता है एफिडिडिमिस, ठीक। उसके बाद रीटा टेस्टिस होता है। रीटा का मतलब होता है जाल, नेटवर्क, ठीक है। तो रीटा जो है यहाँ पे क्या है, एक जाल बना हुआ है पूरा रीटा टेस्टिस का। सेकंड हो गया रीटा टेस्टिस। थर्ड आ गया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये जो आपको ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ना, ये क्या है, ये आपके क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक इसमें अभी कितना पढ़ा, हमने 3 पार्ट पढ़े हैं इसके। सबसे पहले क्या पढ़ा, एक तो ये हो गया रीटा टेस्टिस, ये पढ़ लिया हमने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, और इधर है हमारा, और मैंने इमेज किनारे कर दिए, वहाँ है एफिडिड, ये वाला पार्ट हमारा एफिडिडिमिस हो गया, ये वाला पार्ट हमारा रीटा टेस्टिस हो गया, और ये वाला पार्ट हो गया हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक। 3 पार्ट समझ में है, ये 3 पार्ट पता होने चाहिए आपको, इम्पोर्टेंट है। अब हमने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को ही क्या करा है, जूम करके देखा है। तो चलिए अब हम एक काम करते हैं, इसको जूम करके देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के जूम होने से पहले आप एक चीज़ को समझिए, ये रुकिए पहले मैं इन सबको रिमूव करूँ फिर समझ में आएगा आपको। हाँ, अब देखिए ध्यान से इसको, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है आपका, इसके बीच में आपको क्या नज़र आएगा, गैप नज़र आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है आपको दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में आपको पार्ट नज़र आ रहा होगा, मतलब जगह खाली नज़र आ रही होगी, इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल या फिर लेडिक सेल कहते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को, अभी आगे आएगा वो,
ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा डायग्राम में एग्जैक्टली तो नहीं दिया है, मगर आप इसे ध्यान से थोड़ा सा देखिए तो आपको ये वाला पार्ट यहाँ पे इंटरस्टिशियस, देखिए ये वाला पार्ट बीच में, ये बीच का पार्ट है इंटरस्टिशियस। ठीक है, चलिए, तो ये वाला जो 2 सेमनीफरस ट्यूब्यूल हैं उनके बीच में ये जो जगह दिख रही है आपको खाली, ये कहलाती है इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल। इसको याद रखिएगा अच्छे से। ठीक, ठीक है, तो इतना पार्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है, देखिए एक कुछ चीज़ें समझनी है आपको। इसमें जो है यहाँ पे आपको एक बेसमेंट मेम्ब्रेन समझनी है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की जो बाउंड्री है ना वो कहलाती है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक, और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन से ही अटैच होते हैं स्पर्म सेल्स। ठीक है, ये देखिए स्पर्म सेल दिख रहे हैं आपको, स्पर्मेटोगोनियस सेल्स अटैच होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन से, जो आगे चल के किस में कन्वर्ट होते हैं, स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं। वो पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, वो मैं अभी आपको आगे जब पढ़ाऊँगी तब आप उसे समझेंगे। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए, जो छोड़कर आए थे वो उसे पढ़ते हैं। तो ईच टेस्टिस हैव 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, यानी कंपार्टमेंट, 250 कंपार्टमेंट है इसके अंदर, और हर एक लोब्यूल के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, वो आपने देख लिया, जिसके अंदर स्पर्म बनता है। ठीक है, ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर भी 2 तरह के सेल होते हैं, एक होता है मेल जर्म सेल और दूसरा होता है सर्टोली सेल। ठीक है, एक है मेल जर्म सेल और एक है सर्टोली सेल। ठीक है, याद रखिएगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की बात कर रहे हैं, उसमें 2 तरह के सेल होते हैं। सर्टोली सेल जो होते हैं वो मेल जर्म सेल को क्या करते हैं, नरिशमेंट देते हैं, यानी जो सर्टोली सेल इनके लिए काम करते हैं, मेल जर्म सेल्स के लिए। ठीक है, ये स्पर्म के को बनाते हैं, तो ये उनको क्या कहते हैं, नरिशमेंट देते हैं। आपको पता है ना, हर इम्पॉर्टेंट जगह जहाँ पे भी कुछ बनेगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होता है, कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही होती है। जैसे स्पोरेंजिनस टिश्यू था वो मेगास्पोर में, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे आपको टेप्टम वहाँ पे नरिशमेंट दे रही थी। इसी तरह यहाँ पे आपके सर्टोली सेल क्या करते हैं, मेल जर्म सेल्स को नरिशमेंट देते हैं। और ये पूछा जाता है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सर्टोली सेल एग्जाम में। ठीक है, फिर आता है लेडिक्स और इंटरस्टिशियल सेल्स। मैंने दिखाया था ना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, 2 सेमनीफेरस के ट्यूब्यूल के बीच के अंदर के बाद जो डिफरेंस था, जैसे ये 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं, इनके बीच में ये जो डिफरेंस दिख रहा है ये वाला, ये था आपका लेडिक सेल। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। ठीक, इंटरस्टिशियल सेल हो गया। अराउंड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट एंड्रोजन हार्मोन। ये लेडिक सेल्स जो होता है वो एंड्रोजन हार्मोन को सीक्रेट करता है। एंड्रोजन हार्मोन एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, और ये मेल की बॉडी के अंदर होते हैं और ये मेल कैरेक्टर को प्रमोट करते हैं। ठीक है, जिन लड़कों को ज़्यादा गुस्सा आता है उनकी बॉडी में एंड्रोजन हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होते हैं। ठीक है, चलिए, तो फिर ये आपको इतना समझ में आ गया होगा आई होप। अब कल इसके रिगार्डिंग हम और पढ़ेंगे, और जो आपका चैप्टर हम चला रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, उसका वीडियो आपको दोपहर में मिल जाएगा। एंड आई होप यू ऑल, चलिए आई होप यू ऑल आर फाइन, एंड अच्छे से प्लीज़ पढ़िए और तैयारी करिए, क्योंकि स्कूल तो जा ही नहीं पा रहे हैं बच्चे, तो बस अब यही सहारा है, सब क्या करें। चलिए, तो फिर पढ़ते रहिए अच्छे से, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।